आदित्य कश्यप, शाहिद कपूर, जो एक प्रसिद्ध उद्योगपति का बेटा है, बहुत अधिक परेशान है एक ऐसी लड़की की शादी में भाग लेकर और अधिक दुखी हो जाता है, जो किसी और से प्यार करती है। उसे दुनिया से नजरें मिलाने में शर्म महसूस होती है। वह शादी के समारोह को छोड़कर चला जाता है और रात को एक ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन में वह एक सुंदर, बातूनी लड़की गीत ढिल्लों, करीना कपूर, से मिलता है, जो मुंबई से अपने घर भटिंडा, पंजाब, जा रही है। शुरू में आदित्य गीत से बहुत चिढ़ जाता है और हर बार उससे मिलना उसके लिए किसी मानसिक यंत्रणा से कम नहीं होता है। वह अपने प्रेमी अंशुमन, तरुण अरोड़ा, के साथ भागने की अपनी योजनाओं के बारे में उसे बताती है, साथ यह भी बताती है कि उसके माता पिता उसकी इस शादी से राजी नहीं होंगे। गीत आदित्य को इतना परेशान कर देती है कि वह ट्रेन से उतर जाता है। गीत उसे ट्रेन पर वापस बुलाने की कोशिश करती है। इसी कशमकश में उसकी ट्रेन छूट जाती है और दोनों एक उजाड़ से स्टेशन पर खड़े होते हैं। गीत का सामान ट्रेन में छूट जाता है और उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं। गीत आदित्य को बताती है कि अब उसे ही सुरक्षित रूप से उसके घर पंजाब तक पहुंचाना होगा। दोनों उत्तर भारतीय प्रदेशों से होते हुए एक सुखद यात्रा शुरू करते हैं। बसों, टैक्सियों और ऊंटगाड़ियों से वे गीत के घर पहुंच जाते हैं। आदित्य, जो गीत के साथ बहुत सा समय बिता चुका होता है, वह जीवन को लेकर फिर से सकारात्मक महसूस करने लगता है। जब वे घर पहुंचते हैं, गीत के घर वालों, पवन मल्होत्रा, दारा सिंह और किरण जुनेजा, को गलत फहमी हो जाती है कि वे दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन वे दोनों जल्दी ही गीत के परिवार को विश्वास दिला देते हैं कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है। आदित्य गीत के परिवार को बताता है कि वह एक संगीतकार है, वह नहीं चाहता कि वे लोग उसे एक प्रसिद्ध उद्योगपति के रूप में पहचान लें, और उसका परिवार इस बात को स्वीकार कर लेता है। कुछ दिनों बाद गीत के परिवार वाले उसके लिए एक लड़का देखते हैं, जो उससे शादी करने के लिए उसे देखने आने वाला है। जब वह लड़का वहां आता है, गीत उसे भगाने के लिए आदित्य के साथ प्यार का नाटक करती है। वह गीत और आदित्य को एक साथ कुछ अंतरंग क्षण बिताते हुए देख लेता है। बाद में उस रात गीत मनाली में अंशुमन से शादी करने के लिए आदित्य के साथ घर से भाग जाती है। बहरहाल, गीत की बहन उन दोनों को एक साथ भागते हुए देख लेती है और पूरे परिवार को इस बारे में बता देती है। वे जल्दी से उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे उनका शक सही साबित हो जाता है कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वे दोनों मनाली पहुंच जाते हैं और फिर अपने अलग अलग रास्ते पकड़ते हैं। गीत के प्रभाव के कारण एक नए विश्वास और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आदित्य मुंबई पहुंचता है और अपनी कंपनी को चरम सफलता तक पहुंचा देता है। उसके पहुंचने के लगभग 9 महीने के बाद वह एक नया उत्पाद लॉन्च करता है, गीत के नाम पर एक कॉलिंग कार्ड। गीत के परिवार वाले टीवी पर इस लॉन्च को देखते हैं और आदित्य से मिलने के लिए मुंबई रवाना हो जाते हैं। आदित्य यह सुनकर हैरान हो जाता है कि गीत अब तक घर वापस नहीं पहुंची है। वह उसे ढूंढने और घर वापस पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है। आदित्य फिर से मनाली जाता है, जहां उसे आशा है कि गीत अपने नए पति के साथ होगी, लेकिन यहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि अंशुमन ने गीत से शादी करने से इनकार कर दिया है और उसे वापस भेज दिया है। अंशुमन को कुछ द्वेषपूर्ण शब्द कहने के बाद आदित्य गीत को ढूंढने निकल जाता है। अंत में वह उसे हिमालय के एक शहर शिमला में ढूंढ लेता है। वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि गीत क्या से क्या हो गई है। एक शांत, चुप, दुखी लड़की, जो एक स्कूल में पढ़ाती है। वह उसे इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। वह किसी तरह उसे मुंबई वापस ले आता है और चीजें फिर से उसके पक्ष में होने लगती हैं। हालांकि अंशुमन आकर बताता है कि उसे महसूस हुआ कि उसने गलत किया है और अपने संबंध को फिर से सुधारने की कोशिश करता है।
शुरू में गीत को नहीं लगता कि वह उसकी माफी को स्वीकार कर लेगी, लेकिन आदित्य उसे ऐसा करने के लिए कहता है, बावजूद इसके कि वह खुद उससे प्यार करने लगता है। तीनों भटिंडा वापस पहुंचते हैं, ये बताने के लिए कि गीत और अंशुमन शादी करना चाहते हैं। भटिंडा में फिर से परिवार को ऐसा लगता है कि गीत और आदित्य एक दूसरे से प्यार करते हैं, और इस भ्रम की स्थिति में वे लोग परिवार की गलतफहमी को दूर नहीं कर पाते हैं। इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश में गीत को यह एहसास होता है कि वह वास्तव में आदित्य से ही प्यार करने लगी है, अंशुमन से नहीं, और इसलिए उन दोनों की शादी हो जाती है।